हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो 50 प्रश्नों वाली इस प्रैक्टिस सेट की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1996 ईस्वी। इसके अलावा रामविलास शर्मा जी को सन 1970 ईस्वी में इनकी आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। ऐसा माना जाता है कि देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिला। अगला प्रश्न है, भई गति साप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। अगला है, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो हरी बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। इस कहानी में आज की नारी के या फिर कहे तो आधुनिक नारी के मनोभाव का चित्रण किया गया है। हरिबिंदी कहानी में आधुनिक नारी के मनोभाव का चित्रण किया गया है, जो अपने दाम्पत्य जीवन के घुटन से परेशान है तथा उस बंधन भरे दाम्पत्य जीवन से अलग सुकून के कुछ पल बिताना चाहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम रहता है श्रीकंठ। भवभूति के 3 नाटक रहे जिनके बारे में पूछा जा सकता है, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कौन से नाटक में किस रस की प्रधानता है? तो महावीर चरित नाटक में भवभूति द्वारा रचित महावीर चरित नाटक में वीर रस की प्रधानता है तथा उत्तर रामचरित नाटक में करुण रस की प्रधानता है। इसके अलावा अगर अंक पूछा जाए कि उत्तर रामचरित कितने अंकों का नाटक है? तो 7 अंकों का नाटक है। उत्तर रामचरित में 7 अंक है, वहीं मालती माधव नाटक में 10 अंक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन रहे? यहाँ पे रही हो जाएगा, ठीक है। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन रही? तो शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका रहती है अलका सरावागी। अलका जी की प्रथम उपन्यास कलिकथा वाया वाईपास इनकी चर्चित उपन्यास मानी जाती है तथा यह उपन्यास अनेक भाषाओं में अनुदित की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का किनसे संबंध है? मतलब किस रचनाकार द्वारा रचित कविता की यह पंक्ति है? तो निराला द्वारा रचित कविता वरदे वीणा वादनी वरदे नामक कविता से उद्धृत है यह पंक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति इनमें से कौन है? तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। यह इनकी एक आलोचनात्मक कृति रही। विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित यह इनकी एक आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है, निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? तो निष्फल न होने वाला अमोघ कहलाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यह जीवनी नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 भागों में प्रकाशित किया गया। पहला भाग रहा क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग रहा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा रहा बसेरे से दूर तथा चौथा भाग रहा 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है। तो बसेरे से दूर आत्मकथा विधा की रचना है। किनकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की। इसके अलावा मनीषी की लोक यात्रा, आवारा मसीहा, कलम का मजदूर, ये सभी जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है वासवदत्ता।
प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, ये तीनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। सोहनलाल द्विवेदी एक गांधीवादी रचनाकार थे। इन्होंने राष्ट्रीय कविताओं के अतिरिक्त लोकप्रिय बाल कविताएं भी रची है। सोहनलाल द्विवेदी ने राष्ट्रीय कविताओं के अतिरिक्त लोकप्रिय बाल कविताएं भी रची है और सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित भैरवी इनकी पहली काव्य संग्रह मानी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन रहे? तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार रहे केदारनाथ सिंह। सन 1997 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, व्यास सम्मान उत्तर कबीर पर। केदारनाथ सिंह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार माने जाते हैं और केदारनाथ सिंह अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के कवि रहे। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है एक काव्य विधा की रचना है, कविता है यह, जिसके रचयिता रहते हैं लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी को 1997 ईस्वी में इनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, रससूत्र की अनुमितिवाद की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन रहे? तो रससूत्र की अनुमितिवाद की व्याख्या करने वाले आचार्य रहे शंकुक। अनुमितिवाद सिद्धांत किनका रहा? तो शंकुक का। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? निशीथ का अर्थ हो जाएगा अर्धरात्रि का समय। सबसे बड़ा सिपाहिया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन रहे? तो सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार रहते हैं वीरेंद्र जैन। यह उपन्यास विधा की रचना है। सबसे बड़ा सिपाहिया एक उपन्यास विधा की रचना है। सबसे बड़ा सिपाहिया के अलावा वीरेंद्र जैन द्वारा रचित इनके अन्य उपन्यास है पंचनामा, सुख फरोश, तलाश, देताली इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो वागर्थ। यह एक मासिक पत्रिका रही। वागर्थ एक मासिक पत्रिका रही। वसुधा भी एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में शुरू होता है और इसके संस्थापक संपादक हरिशंकर परसाई माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध लिखा है। यह निबंध विधा की रचना है, श्रृंखला की कड़ियां। इसके अलावा पथ के साथी भी महादेवी वर्मा की ही रचना है, परंतु यह संस्मरण है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है और रचयिता रही महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी है कृशांगी। कृशांगी का अर्थ होता है दुबली पतली स्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे? तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह रीवा के राजा थे। आनंद रघुनंदन इनकी प्रसिद्ध रचना रही। पूछा जाता है काफी बार आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? तो महाराज या फिर विश्वनाथ सिंह भी कहेंगे सिर्फ। अगला प्रश्न है, अनियुक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कौन रहे? तो अनियुक्ति कल्पद्रुम के रचयिता रहते हैं दीनदयाल गिरी। यह उत्तर मध्यकालीन रचना है या फिर कहे तो रीतिकालीन रचना है अनियुक्ति कल्पद्रुम। अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? तो ललित ललाम के रचयिता रहते हैं मतीराम। ललित ललाम के अलावा मतीराम की एक और रचना है रसराज, ये भी काफी प्रसिद्ध है जिसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा ललित ललाम पर कुवलयानंद नामक संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर अव्यय? तो यह एक अव्यय शब्द है। भला एक अव्यय शब्द है जो शब्द हर स्थिति में समान रहे। लिंग वचन कारक के आधार पर जो कभी परिवर्तित ना हो वही अव्यय कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन ग्रियर्सन का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है यह कथन। अगला प्रश्न है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, यह उक्ति किस आलोचक की है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कथन किसके विषय में कहा गया है, किस रचनाकार से संबंधित है यह कथन। आह वेदना मिली विदाई यह किस नाटक का गीत है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक का यह गीत है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर नाटक किनका है? तो ताजमहल का टेंडर नाटक अजय शुक्ला द्वारा रचित है। ताजमहल का टेंडर आधुनिक भारत का सबसे लोकप्रिय नाटक रहा, जिसका मंचन लगभग सभी प्रादेशिक व आंचलिक भाषाओं में किया जा चुका है। ताजमहल का टेंडर के रचयिता कौन रहे? तो अजय शुक्ला, और यह एक नाटक विधा की रचना रही। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किनके द्वारा रचित है? तो सूरती मिश्र के द्वारा। इसके अलावा हरिचरण दास ने हरि प्रकाश नामक टीका लिखी है, जो कि बिहारी सतसई की ही है। आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई की फिरंगे सतसई नामक टीका लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, उपाहना शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उपाहना शब्द जूता का पर्यायवाची है। और क्या पर्यायवाची शब्द है इसके? तो पनही, खड़ाऊ, पादुका, पदत्राण। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सबको समान भाव से समझता या देखता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो समदर्शी। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द समदर्शी। निम्न में से अथ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इति। अथ शब्द का विलोम हो जाता है इति। अगला प्रश्न है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातुसेन प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। धातुसेन को इस नाटक में कुमार दास के नाम से भी जाना जाता है। धातुसेन को इस नाटक में कुमार दास के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नामक नाटक के रचयिता कौन रहे? तो कोर्ट मार्शल नामक नाटक के रचयिता रहते हैं स्वदेश दीपक। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार कौन रहे? तो लड़ाई के नाटककार रहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना, वीर गति को प्राप्त होना। आगे देखेंगे, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो चाक उपन्यास की लेखिका रहती हैं मैत्री पुष्पा। अगला प्रश्न है, कठपुतली उपन्यास के रचयिता कौन रहे? कठपुतली उपन्यास के रचयिता रहते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कालकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो कालकथा उपन्यास के लेखक रहे कामतानाथ। यह एक कालजयी उपन्यास मानी जाती है कालकथा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। तो बूंद विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, यह एक तद्भव शब्द है। इसके अलावा औरत शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है, औरत अरबी भाषा का शब्द है, जबकि कमीज और गमला यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो संकर शब्द का अर्थ होगा दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। उदाहरण के तौर पर रेलगाड़ी, रेल जोड़ गाड़ी, टिकट घर, टिकट जोड़ घर। अगला प्रश्न देखेंगे, गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया? तो गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किया। अगला प्रश्न देखते हैं, कारवां एकांकी संग्रह किनका है? तो कारवां एकांकी संग्रह भुवनेश्वर द्वारा रचित है। कारवां एकांकी संग्रह भुवनेश्वर द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन होता है 1935 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किनका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। कवि की स्त्री कहानी किनके द्वारा रचित है? तो कवि की स्त्री कहानी सुदर्शन द्वारा रचित है। कवि की स्त्री कहानी विधा की रचना है, रचयिता कौन रहे? सुदर्शन। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग में माना जाता है? तो प्रेमचंद युग में। हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास प्रेमचंद युग से माना जाता है। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनकी आलोचनात्मक कृति कबीर पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनकी आलोचनात्मक कृति कबीर पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। कबीर एक आलोचनात्मक कृति है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस रचनाकार को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है? पंत को इन्हें छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंत को उनकी किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पंत को उनकी रचना लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? तो मृगावती को माना है, जिसके रचयिता रहते कुतुबन। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।